आइए बात करेंगे भोपाल की, जहां भोपाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भोपाल दौरे को लेकर तंज कसा है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि एक नहीं 100 राहुल आए, कांग्रेस बदलने वाली नहीं है। जबलपुर में दिग्विजय सिंह ने मंच से नीचे बैठकर ही कांग्रेस को निपटा दिया। लव जिहाद पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले, फंडिंग करने वाले और नेतागिरी करके प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रेशर डालने वाले लोगों के जब तक बेनकाब उन्हें नहीं किया जाएगा तब तक पीड़ित बहनों के साथ खड़े रहने की जरूरत है। रामेश्वर शर्मा ने स्थानों के नाम बदलने को सही बताते हुए कहा कि नाम भी बदलेंगे, समय आने पर बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। वहीं अधिकारियों के तबादलों पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को लोक मर्यादा का पालन करना होगा, अन्यथा कार्रवाई होगी। देखिए, कांग्रेस जो कह रही है, हम कांग्रेसियों को शुभकामनाएं देते हैं। कम से कम कांग्रेस को ये तो समझ में आ गई कि उनके अंदर भी कई लोग ऐसे हैं जो उनका काम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब कांग्रेस के अंदर क्या, कांग्रेसी जो दूसरों का काम करते हैं उनको क्या गद्दार कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? कांग्रेस के अंदर गद्दार है? आज की तारीख में इस विपरीत परिस्थिति में जो कांग्रेस के साथ जो कार्यकर्ता खड़ा है उस पर भी अगर तुम अविश्वास कर रहे हो तो कांग्रेस किस पर विश्वास कर रही? फिर किसके बलबूते पर कांग्रेस चलेगी? और खैर, हमें तो कोई नहीं, राहुल गांधी जी आए, सोनिया गांधी जी आए या प्रियंका गांधी जी आए या और कोई बचा हुआ गांधी या वो कौन सा गांधी के 2 बच्चे पैदा हो गए, उनको लेकर आ जाइए, कोई परेशानी नहीं है। जो बेटी आपके आंखों के सामने बेइज्जत होकर, पीड़ित होकर बैठी है, जिसके साथ लव जिहाद हुआ, जिसके साथ अपराधियों ने 100-100, 50-50 अपराधियों ने घिनौना कृत्य किया, पहले उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए बोलो, उसी के लिए लड़ाई लड़ो। रोज नए सब्जेक्ट, नए एंगल मत खोलो। हमारी लड़ाई का एक मकसद है, पूरे भोपाल वालों का होना चाहिए कि लव जिहादियों के आरोपियों को जब तक फांसी के तक नहीं पहुंचा देंगे, एक एक लव जिहादी को सहयोग करने वाले को जेल में नहीं पहुंचा देंगे, उनके मकान तहस नहस नहीं करा देंगे, लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले, फंडिंग करने वाले और नेतागिरी करके उनको प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेशर में लाने वाले लोग, एक एक चेहरा जब तक बेनकाब नहीं होगा तब तक भोपाल के सभी हिंदू भाइयों से करबद्ध प्रार्थना है कि जो बहन के आंसू आपके सामने बह रहे हैं, पहले उस आंसू के दर्द को पोंछो और उन हत्यारों को, उन बलात्कारियों को, उन लव जिहाद के आधार पर बेटियों को फंसाने वाले जिहादियों को सजा दिलवाओ। अब ये तो कांग्रेस जब प्रदर्शन करेगी तो पता चलेगा लाइन ऑर्डर है कि नहीं। अभी कांग्रेस केवल बोलती तो है, कांग्रेस के पास है क्या? टीवी का आप बस सामने कर दो, फिर उन्हें अपना भाषण पेला, इसके अतिरिक्त कुछ करते हैं क्या? सड़कों पर जाओ यार कांग्रेसी, तब पता चलेगा क्या है। सारा लाइन ऑर्डर है, तभी तो बदतमीजियां ठीक की जा रही है ना। देखिए, सख्त लहजा प्रशासनिक दृष्टि से डॉक्टर मोहन यादव जी का पहले से था, है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, लोक मर्यादा का उसे पालन करना होगा। लोक मर्यादा का अगर उल्लंघन करेगा तो जो सजा होती है, जो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, और इसको सजा के रूप में मान लीजिए, उसको अनुशासन का डंडा के रूप में मान लीजिए, या लोक प्रतिनिधि करने की गाइडलाइन पे मान लीजिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे बड़ी बात है कि हम सबके सामने लोक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन सबको करना होगा, जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक। उल्लंघन करोगे तो पछताओगे।